क्षेत्रफल तथा परिमाप, एरिया एंड पेरीमीटर। सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला पे देखते हैं, फार्मूला देखते हैं। त्रिभुज, ट्रायंगल। त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं। त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं। ये साइड्स कौन कौन सी हैं? ए बी सी। ये भुजाएं कौन कौन सी हैं? ए बी सी। यदि मैं पेरीमीटर की बात करूं, पेरीमीटर, एरिया, राइट। पेरीमीटर क्या होता है? टोटल सम ऑफ साइड्स या फिर टोटल बाउंड्री। जो पेरीमीटर होता है वो टोटल बाउंड्री होता है। यहाँ पे जो बाउंड्री है, साइड ये एंड ये क्या है? ये 3 साइड है, ये 3 साइड्स हैं, जिन्हें ऐड करने पे मुझे क्या मिल जाएगा? पेरीमीटर। तो हम ऐड करेंगे ए प्लस बी प्लस सी। क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी, इन्हें हम कह सकते हैं 2s। क्या बोलते हैं? 2s। अगर इनका हम एरिया निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बी इंटू एच। 1/2 बी इंटू एच, इनका फॉर्मूला होता है 1/2 बी इंटू एच। या फिर अगर मुझे ट्रायंगल का फॉर्मूला ऐसे ना याद हो रहा है, मुझे आयत का फॉर्मूला, रेक्टेंगल का फॉर्मूला याद है। अगर मुझे रेक्टेंगल का फॉर्मूला याद है तो भी मैं इसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। लाइक दैट, आयत मेरे पास ये फिगर है, मेरे पास ये फिगर आयत है। अगर मैं इसे यहाँ से कट कर दूँ, मैं यहाँ से कट कर दूँ, तो ये एक ट्रायंगल बन गया। ये क्या हो गया? एक ट्रायंगल हो गया। अगर मैं इसका एरिया मुझे फाइंड आउट करना हो, एरिया क्या दिया है? ए इंटू बी। क्या है? ए इंटू बी। अगर मैं इसे हाफ कर दूँ, 1/2 ए इंटू बी, ये चीज़ मुझे मिल जाएगा। ये चीज़ मुझे क्या हो जाएगा? फाइंड आउट हो जाएगा। मतलब मैं एरिया फाइंड आउट कर सकता हूँ। या फिर अगर ट्रायंगल के तीनों साइड डिफरेंट है, ट्रायंगल के तीनों साइड क्या है? डिफर कर रहे हैं, एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे, मतलब विषमबाहु त्रिभुज है, ठीक है। या कह सकते हैं जब ये विषमबाहु ट्रायंगल होंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्या होता है? एस, एस माइनस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, ब्रैकेट में एस माइनस बी, ब्रैकेट में एस माइनस सी, पूरे का अंडर रूट, पूरे का अंडर रूट। ये जो एस होता है, एस इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी। क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। ये एस की वैल्यू आ रही है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये क्या है? एस की वैल्यू है। यहाँ पे देखेंगे एस, एस माइनस है, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये अगर मुझे ट्रायंगल का फॉर्मूला ना आए तो मैं यूनिक फॉर्मूला है, मैं अगर मुझे ये फॉर्मूला याद है तो कोई भी ट्रायंगल होगा मैं उसका एरिया निकाल सकता हूँ, उसका क्षेत्रफल फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये एच क्या है? ये शीर्षलंब बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं। यहाँ पे जो एच मेंशन किया गया है, ये क्या है? इसका शीर्षलंब है, एल्टीट्यूड है। बी को क्या मानते हैं? हम बेस मानते हैं। बी को क्या मानते हैं? आधार मानते हैं या फिर बेस मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वह समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? एक एंगल 90 डिग्री होता है। एक एंगल क्या होगा इसमें? 90 डिग्री। लाइक दैट यहाँ पे शो किया गया 90 एंगल, ठीक है, यहाँ पे शो किया गया है 90 डिग्री। अगर मैं इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं, अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करें, तो ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, मतलब टोटल बाउंड्री को ऐड कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? पेरीमीटर मिल जाएगा। एच प्लस बी प्लस डी, हम कह सकते हैं एच प्लस बी प्लस डी, यहाँ पे मेंशन भी किया गया है एच प्लस डी, सॉरी बी प्लस एच प्लस डी, यहाँ पे बी प्लस एच प्लस डी ऐसे मेंशन किया गया। एरिया की बात करेंगे 1/2 बी इंटू एच, ये फॉर्मूला यहाँ भी था, ये फॉर्मूला यहाँ भी मेंशन हो रहा है, ये फॉर्मूला यहाँ भी मेंशन हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला, बी की वैल्यू मेरी ये है, एच की वैल्यू ये है, ठीक है। 1/2 बी इंटू एच, ये फॉर्मूला है आपसे, लाइक दैट ये फॉर्मूला यही बन पा रहा है, ठीक है। ये जो डी होता है, ये क्या होता है? डी, डी को हम बोलते हैं कर्ण या हाइपोटेनियस, कर्ण या फिर हाइपोटेनियस। कर्ण ये इसके लिए है, जैसे मेरा अगर आयत होगा, रेक्टेंगल होगा, उसमें एक विकर्ण होता है ना, विकर्ण ये क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। इन दो भुजाओं के लिए क्या होता है? कर्ण होता है या फिर हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो अगर मुझे डी की वैल्यू, सॉरी ये डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो हम एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ चुके हैं, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है।
मतलब हाइट का स्क्वायर करेंगे और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर है। या फिर कर्ण बराबर कर सकते हैं हम, इससे ब्रैकेट में सॉरी अंडर रूट कर देंगे। अगर कर्ण में यहाँ पे स्क्वायर में हटा दो तो इससे मैं क्या कर दूंगा, अंडर रूट कर दूंगा। अगर मैं स्क्वायर हटाना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, मेरा अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, मैं इस तरह से डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की क्वालिटी होती है इसके सभी साइड आपस में इक्वल होते हैं। इसके सभी साइड क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ट्रायंगल भी तीन तरह के होते हैं, 3 टाइप्स हैं। ठीक है, आइसोस्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, आइसोस्केलेन जो ट्रायंगल होते हैं, इनके आइसो का मतलब दो होता है, आइसो का मतलब दो होता है, जिनके दो साइड इक्वल है वह आइसो होते हैं। ठीक है, एस्केलेन मतलब जिसके तीनों साइड अलग अलग है, जिसके तीनों साइड क्या है, अलग अलग। इक्विलैटरल, इक्विलैटरल मतलब जिनके तीनों साइड इक्वल है, जिनके तीनों साइड क्या है, इक्विलैटरल है। ठीक है, अगर मैं इसकी पेरीमीटर या फिर परिमाप की बात कर दूं, तभी हमने बताया था परिमाप क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री। लेंथ ऑफ बाउंड्री मतलब ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड। अगर मैं तीनों साइड को ऐड कर दूं तो मेरा क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री। यहाँ पे क्या है, ए, तीनों हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3a। क्या आएगा, 3a। अगर मैं इसकी एरिया की बात कर दूं, अगर मैं एरिया की बात कर दूं तो एरिया मुझे फाइंड आउट जब भी करना होगा तो मैं क्या करूंगा, 1/2 a इंटू एच। यहाँ पे क्या है, a इंटू एच। अभी हमने बताया, या हम लोग ये भी देखें क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, बेस क्या है इसका, a। हाइट मुझे यहाँ से तो ये वाली भुजा मेरी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ये मेरी भुजा क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ठीक है, क्या मिल गया मुझे, 1/2 a इंटू हाइट, सॉरी ए बेस इंटू हाइट। ये क्या हो गया मेरा, एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। एरिया फाइंड आउट करने का क्या हो गया, फॉर्मूला। या फिर एक फॉर्मूला हमारे पास और है, अंडर रूट 3/4 a स्क्वायर। अंडर रूट 3/4 a स्क्वायर, ए कोई भी साइड है, कोई भी साइड को ले लेंगे, 3/4 अंडर रूट 3/4 a स्क्वायर। ये फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा, एरिया फाइंड आउट करने के लिए। ए कोई भी साइड है, एच क्या है, शीर्षलंब या फिर अल्टीट्यूड है, ए क्या है, शीर्षलंब या फिर अल्टीट्यूड। ठीक, राइट। चलते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, इसमें ये कहेंगे एक एंगल इसका 90 होगा, बाकी जो बचे हुए एंगल होंगे ये क्या होंगे, समद्विबाहु, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, मतलब ये हमारा 45 होगा, ये भी मेरा क्या होगा, 45 होगा। मतलब ये दोनों 40-40 हो गए, 45-45, ये मेरा कितना हो गया, 90। अगर मुझे इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना हो तो क्या है, डी ए, 2 टाइम ए है तो मैं क्या करूँगा, 2a प्लस डी। परिमाप कितना हो जाएगा, पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2a प्लस डी। कितना होगा, 2a प्लस डी। अगर मैं एरिया की बात करूँ, हम एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए हाइट इसकी a है, बेस इसकी a है। क्या है, यहाँ पे हाइट और बेस दोनों इक्वल है। तो अभी हम फार्मूला क्या पढ़े हैं, 1/2 b इंटू एच, यही फार्मूला हम पढ़े थे, b इंटू एच। यहाँ पे देखेंगे b के स्थान पे a, h के स्थान पे a, तो क्या होता है, a इंटू ए के स्थान पे क्या लिखेंगे, a स्क्वायर कर देंगे, मेरा ये फॉर्मूला हो गया। क्या हुआ, 1/2 a स्क्वायर, क्या आ गया, 1/2 a स्क्वायर। यहाँ पे जब विकर्ण की सॉरी विकर्ण विकर्ण तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जब कर्ण की बात करेंगे तो कर्ण की वैल्यू कितना आएगी, a√2। कैसे, a√2। अब यहाँ पे d इक्वल क्या होता है, अंडर रूट ये साइड स्क्वायर, अंडर रूट ये साइड स्क्वायर। कितना हो गया, a स्क्वायर 2a स्क्वायर आएगा अंडर रूट में। तो क्या यहाँ से a हम फाइंड आउट कर सकते हैं, a को बाहर ले लेंगे, ये स्क्वायर के रूप में था तो ये बाहर आ जाएगा, तो साफ साफ बट, लेकिन 2 सिंगल है तो a√2, ये d की वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आई, a√2, ये d की वैल्यू मेरी आ गई। ठीक है, अब आयत पर हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल या फिर आयत पढ़ेंगे। रेक्टेंगल क्या होते हैं, ये चार भुजाओं से बंद घिरी हुई बंद आकृति है। क्या है, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है। यहाँ पे जो अपोजिट साइड्स होते हैं ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, मतलब जो अपोजिट साइड्स हैं, ये अपोजिट इसके हैं तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ये अपोजिट इसके हैं तो ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है। इनके बीच का जो एंगल होता है वह 90 होता है। इनके बीच का जो एंगल होता है, मतलब दो भुजाओं के बीच का एंगल जो होता है वह कितना होता है, 90 होता है। दो भुजाओं के बीच का जो कोण होता है वह क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, अगर मैं इनका पेरीमीटर फाइंड आउट करूं, इनका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा,
ये मेरी साइड बी है, ये मेरी साइड ए है। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा। मतलब मुझे साइड पता है, साइड की मेजरमेंट पता है। तो मेरे पास फॉर्मूला होता है टोटल बाउंड्री। टोटल बाउंड्री क्या हो गया, ए ए ए ए ए बी बी, मतलब 2 टाइम ए हो गया, 2 टाइम बी हो गया। यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया, 2a प्लस 2b। अगर 2a कॉमन ले लेंगे मुझे क्या मिलेगा, 2 ब्रैकेट में a प्लस बी। अगर 2 हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 ब्रैकेट में a प्लस बी। ये मेरा क्या हो गया, पेरीमीटर या फिर परिमाप। एरिया, एरिया क्या होता है, 1/2 बी इंटू एच। ये क्या था, ट्रायंगल का फॉर्मूला था। ये किसका फॉर्मूला था, ट्रायंगल का। लेकिन ये 1/2 क्यों इतना था, हाफ। अगर मैं रेक्टेंगल जो होता है उसका हाफ कर दे, आधा कर दे, तो मुझे क्या मिला था, ट्रायंगल मिला था। उसका फॉर्मूला क्या था, 1/2 ए इंटू एच। बट अब मैं इसे जब कंप्लीट करूंगा तो हाफ क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा ना। यहाँ पे आधा है तो हम आधा और ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेरा पूरा पूरा हो जाएगा। ये 2 मेरा, ये 2 हम कट कर देंगे, क्या हो जाएगा, ए इंटू बी। मतलब ये कह सकते हैं जब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल होते हैं। सभी साइड्स क्या है, आपस में इक्वल होते हैं और सभी एंगल आप 90 होते हैं। सभी एंगल क्या होते हैं, 90। मतलब इसकी सभी भुजाएं इक्वल, सभी एंगल इक्वल। इक्वल होने का मतलब 90 क्योंकि सबका ऐड करने पे मुझे कितना मिलेगा, 360। जब मेरा कोई भी ऐसा ऐसी आकृति होगी, ऐसा फिगर होगा जो क्या हो, चार भुजाओं से बंद हो। ठीक है, मतलब रेक्टेंगल हो, वर्ग हो, ठीक है, रोम्बस हो, ऐसे कोई भी फिगर होंगे तो इनके बीच का जो एंगल होता है, टोटल एंगल सम जब देखते हैं तो 360 होता है। यहाँ पे 360, यहाँ पे 360। बट अगर ट्रायंगल है तो वहां पे 180 आएगा, वहां पे क्या होगा, 180, वहां पे क्या होगा, 180, वहां पे क्या होगा, 180, वहां पे क्या होगा, 180। अगर मैं इनके एंगल को काउंट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 180 आएगा। बट अगर रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे जो एंगल्स होते हैं कितने होते हैं, 360। ठीक है। जब 360 को हम डिवाइड करेंगे, 90 ये है, सपोज 90 ये भी होगा, 90 ये भी है, 90 ये भी, सभी 90 है, तो 90 90 90 ऐड करेंगे तो 360 मुझे फाइंड आउट हो जाएगा। 360 क्या होगा, मुझे फाइंड आउट हो जाएगा। अब हम पेरीमीटर की बात करेंगे, परिमाप की बात करेंगे। परिमाप क्या होता है, टोटल बाउंड्री। टोटल बाउंड्री कितनी है, ए ए ए ए, 4 टाइम ए, कितना हो जाएगा, 4 टाइम ए। स्क्वायर की बात करते हैं, सॉरी, एरिया की बात करते हैं। एरिया क्या होता है, बी इंटू एच। अगर मैं इसे बेस मान लूँ तो ये एच है मेरा, बी इंटू एच। ए इंटू ए क्या हो गया, ए स्क्वायर। कितना हो गया, ए स्क्वायर। नेक्स्ट है मेरा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, इन दोनों भुजाओं के बीच का अंतर समान होगा। इन दोनों भुजाओं के बीच का अंतर समान होगा। मतलब ये लाइन कैसे होंगी, पैरेलल होंगी। लाइन कैसे होंगी, ये पैरेलल होंगी। अगर इनके परिमाप की बात करेंगे, इनके पेरीमीटर की बात करेंगे, इनके पेरीमीटर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a प्लस बी। लाइक दैट ये क्या है, चतुर्भुज ही है। चतुर्भुज में क्या होते हैं, अगर इसकी साइड, समांतर चतुर्भुज, इनकी साइड क्या हो गए, ये बी है तो ये भी होगा, ये ए है तो ये भी होगा। इनका पेरीमीटर सेम पुराने जैसा हो गया, 2a प्लस बी। और इनके, इनका जो एरिया होता है वह हो जाएगा ए इंटू एच। फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस को हम ए मान ले रहे हैं, हाइट मेरा ये शो कर रहा है, हाइट यहाँ पे दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू एच। ए इंटू एच। एच क्या होता है, जो समांतर भुजाएं हैं इनके बीच की गैपिंग है। क्या है, इनके बीच की गैपिंग है। अगर मैं यहाँ से कोई भुजा एच ले लेता हूँ तो मैं ये बी को लूंगा। अगर मैं यहाँ से कोई भुजा सपोज दैट एच लेता हूँ, मैं मान लूँ इसकी मान एच है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी इंटू एच। क्या होगा, बी इंटू एच। अगर मैं इस साइड से कोई भुजा एच ले ले रहा हूँ तो ये मैं क्या मानूंगा, बेस मान लूंगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, सम चतुर्भुज या रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, एक टाइप का स्क्वायर ही होता है। एक टाइप का क्या है मेरा, स्क्वायर है। अगर मैं स्क्वायर के इस वाले सिरे को दबाऊं, प्रेस करूंगा, दबाऊंगा, तो ये सिरा मेरा ऐसे चला जाएगा। कैसे होगा, ऐसे। तो ये भी सिरा मेरा ऐसे भागेगा।
फिगर मेरा कैसा हो गया, कुछ इस ढंग से फिगर बन जाएगा। क्या होगा मेरा फिगर कुछ मतलब इसके सभी साइड क्या है, इक्वल है। यही सिर्फ यहाँ पर गया है, मतलब ये साइड जो है ये वाली बन गई, ये साइड मेरी ये वाली बन गई, ये साइड मेरी ये वाली, ये मैं ऑलरेडी उसे पढ़ी है। मतलब इसकी सभी साइड क्या है, इक्वल है। अगर मेरा ये क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर के सभी साइड इक्वल होते हैं, तो मतलब इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4। कितना होगा, 4a हो जाएगा, मतलब 4 इंटू साइड हो जाएगा। बट अगर इसकी मैं एरिया की बात कर दूं, एरिया में चेंज आ जाता है। एरिया के दो फार्मूले होते हैं, ठीक है। बिकर क्या होता है, बिकर ले लेते हैं। बिकर इसके दो हैं, ये एक ये, और दोनों क्या होता है, डिफर होते हैं। दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। दोनों डायगोनल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जो रोम्बस होता है, इसके दोनों डायगोनल अलग अलग होते हैं। एक को हमने D1 लिया, दूसरे को क्या हम ले लिया, D2 ले लिया। अगर मैं एरिया की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 D1 D2, 1/2 D1 D2। या फिर एक फॉर्मूला हमारे पास और है, ये क्या है, बेस मान लेते हैं। ये क्या मानेंगे हम, बेस मानेंगे। अगर हमें हाइट पता चल जाए, इसकी हाइट पता चल जाए, तो क्या हम इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ए इंटू एच, ए इंटू एच। ये भी फॉर्मूला हमारा बन सकता है। जब किसी कंडीशन में ये हाइट यहाँ से सपोज दैट ये मुझे मेंशन कर दिया जाए, मुझे यहाँ से ये हाइट मिल जाए, तो मैं ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूँ वैल्यू। किसी कंडीशन में मुझे ये लाइन दे दिए या फिर ये लाइन दे दिया जाए, तो हम इस फॉर्मूले से भी इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम। समलंब मतलब कहीं से भी लंब डाले तो इक्वल हो। हमने यहाँ से लंब डाला, वही वैल्यू, यहाँ से लंब डाला इक्वल, यहाँ से लंब डाला, मतलब ये जितनी हाइट है हर जगह इक्वल है। ये जितनी हाइट है मेरा हर जगह क्या है, इक्वल है। यहाँ पे क्या होते हैं, ये दोनों भुजाएं आपस में पैरेलल, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होते हैं, पैरेलल। और जो पेरीमीटर होता है, यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड आउट करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, क्यों कि ये साइड इसके क्लियर नहीं होते, ये साइड इसके कैसे हैं, क्योंकि इसका फिगर ऐसा भी हो सकता है, इसका फिगर ऐसा भी हो सकता है। तो हम इसके लिए कोई पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए कोई फार्मूला नहीं निकाल पाते। तब ये सिंपल सा होता है, हमें ये साइड लेनी है, ये साइड लेनी है, ये साइड लेनी है, ये साइड लेनी है, ये साइड, हम सभी साइड के क्या करते हैं, ऐड करते हैं, मतलब सम ऑफ बाउंड सॉरी टोटल बाउंड्री निकाल लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। ये मेरा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। बट अब हम यहाँ पे पहुंचते हैं, जब एरिया की बात करते हैं, तो एरिया कैसे होता है, 1/2 एच। यहाँ पे एच क्या करते हैं, ये जो हाइट होती है, ये जो अपोजिट साइड्स होते हैं, इनके बीच की जो हाइट है वो अच्छी होती है। और दोनों जो साइड है, अपोजिट साइड है, उनका ऐड होता है। क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 बी एच ए प्लस बी, ठीक है। मतलब अपोजिट साइड का ऐड इंटू एच, 1/2 कर देंगे तो ये मुझे वैल्यू मिल जाएगी। चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज क्या होता है, कोई भी आकृति हो जो चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति हो, ठीक है, चार भुजाओं से क्लोज होना चाहिए, वह क्या है, मेरा चतुर्भुज है। इसका पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ बाउंड्री, मतलब जितनी बाउंड्री है सबका टोटल कर दीजिए, हमें क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। बट जब एरिया की बात करेंगे, जब हम एरिया की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक डायगोनल लेते हैं। क्या होता है, 1/2 बिकर, 1/2 बिकर इंटू जो हाइट होती है वो लेते हैं। ये बिकर जब लेते हैं तो यहाँ से क्या होता है, उसके दोनों एंगल से कुछ दूरी होती है उस बिकर की, वही क्या होता है, मेरा हाइट होता है। मतलब ये हाइट है, ये हाइट है, ये मैंने बिकर लिया। ये काम मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, यहाँ से करेंगे तो ये होगा, फिर ये होगा। अगर मेरी मेरी कोई भी आकृति है जो ऐसे बनी है, मैं यहाँ से ऐसे बिकर बना दिया, तो मेरा यहाँ से हाइट हो जाएगा, ये हाइट अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। वृत्त, वृत्त क्या होता है, एक गोला होता है। वृत्त क्या होता है, एक गोला होता है, इसमें एक सेंटर होता है, सेंटर से एक फिक्स दूरी लेते हैं, उस फिक्स दूरी को हम क्या करते हैं, पूरे गोल एक घूम जाते हैं, एक सर्कल लगाते हैं, ठीक है, एक सर्कल लगाते हैं। तो कैसा फिर कैसी फिगर होगी, वह सर्कल होगी। यहाँ से जो सेंटर से एक फिक्स दूरी होती है, उसे क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। वह क्या होता है, रेडियस। अगर मैं इसी दूरी को यहाँ दोनों तरफ बढ़ाता चला जाऊँ, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा डायमीटर हो जाएगा। क्या, मेरा डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। और जो ये मेरी बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है, उसे क्या बोलते हैं, परिध बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, परिध बोलते हैं। अगर इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है मुझे, परिमाप फाइंड आउट करना है, तो क्या होता है, 2πr। क्या होता है, 2πr, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2πr, इसका क्या होता है, परिध होता है या फिर परिमाप होता है। बट मैं अगर क्षेत्रफल की बात करूं तो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर।
पाई आर स्क्वायर मेरा ये फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे आर क्या है, त्रिज्या है, रेडियस है, और पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 या 3.14, 3.14 ये वैल्यू होती है, ये मेरी पाई की वैल्यू होती है। सेमी सर्कल या फिर अर्धवृत्त, सेमी सर्कल या फिर अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का मतलब ये आधा, मैं इसी को क्या करूं, यहाँ से कट कर दूं, आधे पार्ट को अलग कर दूं, आधा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब सेमी सर्कल होगा पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, इसका पेरीमीटर क्या है 2 पाई आर, तो हम कह सकते हैं इसका पाई आर होगा, बट गलत हो जाएगी। ये क्या है 2 पाई आर है, लेकिन इसे पाई आर नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये साइड ऐड हुई है, इस साइड का भी हमें क्या करना है, सम करना है। ये साइड कितनी होगी, ये यहाँ से यहाँ तक तो आर है, इसके इधर भी आर है, तो मतलब आर प्लस आर 2 आर करेंगे, पाई आर प्लस 2 आर, ये क्या होता है, इसका पेरीमीटर होता है, परिध होता है। इसका एरिया क्या होता है, यहाँ पे एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया क्या हो जाएगा, कितनी कितनी दूरी ले रहा है, एरिया का मतलब क्या होता है, कितना कवर कर रहा है, जो वह कवर करता है वही उसका क्या होता है, एरिया होता है। ये इतनी दूरी को कवर किया, बट ये इतना ही कवर किया, तो इतना तो सेफ मेरा है, आधा मेरा क्या है, सेफ है। यहाँ पे आधा तो सेफ बचा है, जो आधा सेफ बचा है, तो आधे की तो हम आधी दूरी तो कवर किया, जब आधी कवर किया तो उसे क्या लिखते हैं, 1/2 पाई आर स्क्वायर, मतलब जो इस सर्कल है, इस सर्कल का एरिया होता है उसका जस्ट हाफ कर देते हैं। फिर क्या है, छायादार क्षेत्र वलय, मतलब रिंग, कोई रिंग है वहां पे अलग होता है, ये क्या है, ये खोला है, खोखला है, ये हॉलो है, ये क्या है, पूरा खाली है, ठीक है। इसका पेरीमीटर अलग अलग होता है, हम इसका पेरीमीटर अलग निकालते हैं, इसका पेरीमीटर क्या करते हैं, अलग निकालते हैं। और जब एरिया की बात होती है, एरिया की बात होती है, तो मेरा एरिया बस यही है, ठीक है। क्या है, पाई, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, बट यहाँ पे आर तो निकल भी रहा है ना, ये एरिया तो मेरा हट जा रहा है, इस एरिया को हम बाहर कर देंगे तो यही तो एरिया मेरा आएगा। और ये एरिया लाने के लिए मुझे क्या करना है, ये कैपिटल आर, मतलब ये वाली जो दूरी है, जो बड़ा वाला गोला उसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, जो अंदर वाला है उसका क्या आर है, मतलब मैं अगर ये दूरी को हटा दूँ तो ये वाला पूरा मेरा क्या हो जाएगा, बड़े वाले का क्या हो जाएगा, एरिया आ जाएगा। ये छोटे वाले का एरिया हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, मुझे इसका, ये जो इतनी जो रिंग है, इस रिंग की मैं क्या निकाल सकता हूँ, क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ, एरिया निकाल सकता हूँ, ठीक है। ये श्योर, अब मुझे जहाँ तक क्लियर लग रहा है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।